11 जुलाई की सुबह इंदौर के एक सरकारी क्वार्टर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। बाहर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उस घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसी वारदात अंजाम दी जा रही थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। एक पत्नी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। एक पति दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था और कुछ घंटों बाद एक बेटी स्कूल से लौटकर ऐसा मंजर देखने वाली थी जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये 15 साल तक चले मानसिक और शारीरिक अत्याचार, बेबुनियाद शक, धमकियों और घरेलू हिंसा का खौफनाक अंत था। आज हम आपको पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बताएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें हर मोड़ पर हैरान करने वाला एक खुलासा है। पुलिस जांच और परिजनों के मुताबिक उर्मिला सैनी की शादी अखिलेश सैनी से करीब 15 साल पहले हुई। शुरुआत से ही अखिलेश का स्वभाव शक से भरा था। वो बिना किसी सबूत के अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने के आरोप लगाता रहता था। कभी किसी राजेश का नाम लेकर झगड़ा करता तो कभी किसी सुमित का। शहर बदलते रहे लेकिन अखिलेश का शक कभी नहीं बदला। उर्मिला बार बार खुद को बेगुनाह साबित करती रही, लेकिन शक का कोई इलाज था ही नहीं। धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना शारीरिक हिंसा में बदल गई। परिजनों के मुताबिक कई बार उर्मिला के साथ भयंकर मारपीट हुई, कई बार उसका गला दबाने की कोशिश हुई। यहां तक कि एक दिन जब उनकी बेटी मां को बचाने पहुंची तो अखिलेश ने मंदिर का लकड़ी का सिंहासन उठाकर बेटी के सर पर भी दे मारा। बेटी के सर पर आज भी उस हमले का निशान मौजूद है। उर्मिला का परिवार कई बार पुलिस के पास भी पहुंचा। भोपाल, इंदौर, अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराने की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार अखिलेश माफी मांग लेता, रोता, गिड़गिड़ाता, लिखित माफीनामा देता और कहता अब ऐसा नहीं करूंगा। परिवार भी सामाजिक बदनामी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए समझौता कर लेता। उर्मिला अभी तलाक इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि आरोपी लगातार धमकी देता, अगर मुझे छोड़ा तो तुझे भी मार दूंगा, तुम्हारी बहनों को भी खत्म कर दूंगा, पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। और बस यही डर उन्हें उस रिश्ते में बांधे रहा। 11 जुलाई की सुबह अखिलेश ने अपनी पूरी योजना पहले से तैयार कर ली। पुलिस के मुताबिक उसने एक विशेष मेडिकल ब्लेड पहले से मंगा लिया, जिसे हम सर्जिकल ब्लेड कहते हैं। सबसे पहले उसने उर्मिला के सिर पर जोरदार वार किया ताकि वो कमजोर पड़ जाए, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चेहरे पर कई वार किए गए, आगे के दांत तोड़ दिए गए, गला काट दिया गया और शरीर पर कई गहरे घाव मिले। सबसे खौफनाक बात यह थी कि घर से चीखों की आवाज बाहर न जाए, इसलिए आरोपी ने टीवी की आवाज पूरी वॉल्यूम पर चला दी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने खून से सने कपड़े छिपाए, आराम से नहाया, साफ कपड़े पहने, बाल संवारे और ऐसे में घर से निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हत्या के तुरंत बाद अखिलेश सीधे बच्चों के स्कूल पहुंचा, बेटी को एटीएम कार्ड दिया, कुछ पैसे और जेवर दिए और कहा सीधे मौसी के घर जाना, घर मत जाना। बेटी ने पिता के हाथ पर पट्टी देखी तो पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला। शायद उसी समय उसके मन में पहला शक पैदा हो गया। स्कूल से लौटते वक्त बेटी घर पहुंची। उसे सबसे पहले टीवी की तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला था, घर में सन्नाटा था और जैसे ही वो कमरे में पहुंची उसकी मां उर्मिला सैनी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। हत्या के बाद पुलिस ने अखिलेश की तलाश शुरू की और उस पर इनाम भी घोषित किया गया। इसी बीच रेलवे ट्रैक के पास एक सर कटा शव मिला। जेब से आधार कार्ड और एक नोट भी बरामद हुआ। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि यह शव अखिलेश सैनी का हो सकता है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि अंतिम पुष्टि पहचान और फॉरेंसिक जांच के बाद ही की जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा लोगों को झकझोरने वाली आवाज किसी पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि उर्मिला की बेटी की थी। वो कैमरे के सामने रोती सिसकती हुई कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उसे फांसी मिले। फांसी में तो वो एक झटके में मर जाएगा। मैं चाहती हूं कि उसे वही दर्द महसूस हो जो मेरी मां ने सहा था। एक बेटी के मुंह से अपने पिता के लिए निकले ये शब्द बताते हैं कि उस घर में वर्षों तक कितना भय, कितना अत्याचार और कितना दर्द पलता रहा होगा। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है। बरामद शव और उससे जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि वैज्ञानिक जांच के बाद ही होगी। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, अगर शुरुआती शिकायतों पर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो क्या उर्मिला सैनी की जान बच सकती थी? आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।